एवरीवन, माई सेल्फ हरीश वासने। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर तक थोड़ा ब्रीफ में पढ़ चुके थे अपने वेदों के बारे में, उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद को हमने वेदांत बोला था, वेदांत क्यों बोला था, इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने वेदों के बारे में। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? दे कंटेन्स 1028 हाइम्स। हाइम्स मतलब मंत्र हैं। किसके लिए? इन द प्रेजेस ऑफ गॉड, मतलब गॉड की प्रशंसा में मैंने 1028 मंत्र जो है वो किसमें है? ऋग्वेदा में। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरे जो हाइम्स हैं इसमें किसके ऊपर है? इंद्र के ऊपर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स आर ऑन इंद्र। तो अब ऐसा कहा, हमने मंत्र लिखे क्यों है? मंत्र हमने लिखे इसलिए हैं कि अगर हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मुझे भगवान की क्या मिलती है? ब्लेसिंग्स मिलती है। Recitation of hymns brings blessings from God। उसके बाद आता है ऋग्वेदा को हमने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमारा मेंशन है। क्यों? क्योंकि सबसे जो पुराना वेद है हमारा क्या है? ऋग्वेद, इसलिए वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मेंशनड है। उसके बाद जो मेरा ऋग्वेदिक कंटेंट है उसको मैं 10 मंडलास में डिवाइड करा हुआ है। इसमें 10 मंडलास में। अब आप कहेंगे मंडलास क्या होते हैं? मंडलास क्या है? सन्यासी और उनके फैमिली से रिलेटेड जो स्टोरीज है वो किस में आती है? मंडलास में आती हैं। जैसे कि 3rd मंडला में आपकी गुरु विश्वामित्र और उनकी फैमिली की कहानियां हैं, तो ये सारी आती है मंडलास में। मंडला को हमने डिवाइड कर रखा है 2 से 7 जो मेरे मंडला हैं वो सबसे पुराने हैं एंड 1st और 10th मेरे लेटेस्ट हैं। एंड 1st and 10th आर लेटेस्ट। जो 2 से 7 ओल्डेस्ट है इनमें क्या है? इन मंडलास को मैं बोलता हूं गोत्र या कुल ग्रंथ। इन्हीं को बोला जाता है गोत्र या कुल ग्रंथ। इनको 2nd से लेकर जो 7th तक आपके मंडलास है उनको। आगे बढ़ते हैं। 3rd मंडला में क्या है? 3rd मंडला में हमारा फेमस गायत्री मंत्र है जो कि आप सबको पता होगा। 3rd मंडला कंटेन्स गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किसके लिए? इन द प्रेज ऑफ सन, सूर्य देवता के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं? सावित्र। आगे बढ़ते हैं हम सामवेद पे आते हैं। सामवेद क्या कहता है कि आप जो मंत्र पढ़ रहे हो अगर आप उनको एक टोन में पढ़ोगे तो आपको भगवान की बेस्ट ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर सेट टू अ टोन, मतलब जो आपके मंत्र थे किसके? ऋग्वेदा को हमने उनको एक म्यूजिकल टोन में या फिर म्यूजिकल नोट में उन्हें कंपाइलेशन कर दिया। किसमें? सामवेद में। सिंगिंग एज पर द टोन ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट चीज आती है सामवेद को हम बोलते हैं बुक ऑफ मेलोडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी म्यूजिकल टोन या फिर म्यूजिकल नोट्स के बारे में बात हो रही है, इसीलिए इसे मैं बुक ऑफ मेलोडी भी कहता हूँ। और आपको ये चीज जान के हैरानी होगी कि जो मेरा इंडियन म्यूजिक है, हमारा इंडियन कल्चर म्यूजिक है, उसका ओरिजिनेशन ही कहाँ से है? सामवेद से है। एंड हमारा जो फेमस ध्रुपद राग है, नेट पे सर्च करिएगा ध्रुपद राग, वो आपका कहाँ मेंशन्ड है? सामवेद में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके अथर्ववेद और यजुर्वेद। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने जो बचे हुए वेद हैं उनके बारे में। 3rd नंबर पे आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है? इट डील्स विद वेरियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज टू बी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ रिसाइटेशंस ऑफ हाइम। इसे अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, जैसे आपके यहाँ कथा हुई होगी, तो जब कथा होती है तो पंडित जी आते हैं, मंत्रों के साथ साथ कुछ रिवाज या रीति रिवाज जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो वही सारी चीजें किसमें आई हैं? यजुर्वेद में। इट डील्स विद वेरियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज टू बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम ऑफ रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स। नेक्स्ट चीज क्या है? ये एक ऐसा वेद है जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों है, मतलब गद्य और पद दोनों चीजें हैं। उसके बाद यजुर्वेदा में 2 पार्ट्स हैं, एक है श्याम और एक है शुक्ल। श्याम को ही बोलते हैं ब्लैक एंड शुक्ल को बोलते हैं हम व्हाइट। और एक और चीज है, जैसे कथा होती है हमारे यहाँ पे तो उसका एक मुहूर्त निकल आता है इस पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर कोई शादी होती है तो उसके लिए हम अच्छा मुहूर्त देते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आई हैं? यजुर्वेद से। टाइमिंग मस्ट बी एग्जैक्ट टू परफॉर्म
टू परफॉर्म सेरेमनी। और यही हमारा किसका ओरिजिन है? इंडियन एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन है यही। आगे चलते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड द मैथमेटिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम यजुर्वेद। इंडियन एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो ओरिजिन है वो कहां से है? यजुर्वेद से ही है। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं मैं। जब हमारे यहाँ पे कथा होती है या फिर कुछ सेरेमनी होती है, तो जब हम हवन करते हैं तो हवन की जो वेदिका होती है ना, वो हमारी स्क्वायर शेप में होती है। वो किस में लिखा हुआ है? यजुर्वेद के अनुसार। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके के लिए। इसमें क्या है? जो लीलावती मैथमेटिक्स बुक है वो किसने लिखी है? भास्कराचार्य ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अथर्ववेद पे। लास्ट वेद है हमारा ये। अथर्ववेद में क्या है? इट कंटेन्स द हाइम्स बाय फॉलोइंग विच ह्यूमन कैन गेट फ्री फ्रॉम डिजीजेस। मतलब अगर हम उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो हम ह्यूमंस एक पर्टिकुलर डिजीज जिससे हम ग्रसित हैं उससे फ्री हो सकते हैं। और आयुर्वेदा का जो ओरिजिन है वो कहां से है? अथर्ववेद से। आयुर्वेदा क्या है? द फर्स्ट बुक ऑन मेडिसिन। और अथर्ववेद में और क्या चीज है? इट कंटेन्स मैजिकल स्पेल्स और चेंट्स। किसमें? अथर्ववेद में। तो यहीं पे हमारा 4 वेद्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन था वो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।